हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही डिमांडिंग, क्योंकि आप लोग लगातार अटल आवासीय विद्यालय भर्ती के बारे में कॉमेंट करते रहते हैं कि आप अटल आवासीय विद्यालय की भर्ती आई है कि नहीं टीजीटी पीजीटी में। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे विषयों में लगभग आपके हर एक विषयों में आपके 25 से ज़्यादा पद आए हुए हैं। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके, यहाँ पे मैंने यूपी सन्निर्माण विभाग सर्च किया है। आपको यहाँ पे जाके गूगल पे यूपी BOCW सर्च अगर आप कर देते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये साइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर चलिए हम टैप करके इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम आपको ओपन करेंगे तो देखिए, एक चीज़ है कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें देती हूँ। जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की एक ऑफिशियल वेबसाइट है श्रम विभाग की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। ठीक है, तो किसी भी तरह की फेक चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, एकदम ट्रस्टेड है। और यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पे आपकी वैकेंसी आई है उस पर। तो देखिए, मेरे स्क्रीन पे तो यहाँ पे मेंशन हो रही है आपके जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन हो रही है। बट यहाँ अगर नहीं भी हो रही है मेंशन, तो आपको मुख्य पृष्ठ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अटल आवासीय विद्यालयों में अनुबंधन के आधार पर टीजीटी एवं पीजीटी के पदों पर भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों हेतु आवेदन फॉर्म, सेवा शर्तें एवं मानदेय का विवरण। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चलिए देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। इस पर हमको टैप कर देना है। जैसे ही हम टैप करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह से PDF ओपन हो जाता है, जो कि प्रेस विज्ञप्ति का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों में एक एक जनपद में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आपके पूरे यूपी में अभी तक केवल 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं जहां जिसको संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में टीजीटी के 93 पदों एवं पीजीटी के 88 पदों पे आपकी भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे टीजीटी पे आप लोग देख सकते हैं कि 93 पद है और पीजीटी के आपके 88 पद हैं, जिसमें कुल 181 शिक्षक, यानी 93 प्लस 88 आपका 181 शिक्षक टीजीटी और पीजीटी की आवश्यकता है। ठीक है, पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, मतलब घट और बढ़ सकती है, और हमेशा चांसेस यही होते हैं कि पदों की संख्या आपकी यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, तो जिस हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन अनुबंध के आधार पर एक शैक्षणिक वर्ष के लिए किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन आपकी क्लियर हो जाती है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगी। सारे डाउट आपका पूरी वीडियो देखने के बाद एक भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। तो यहाँ पे तत्संबंध में टीजीटी एवं पीजीटी के रूप में कार्य करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सरकारी सहायता प्राप्त के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 30/6/2026 को 65 वर्ष से अधिक ना हो। यहाँ पे एक आपको ध्यान रख देना है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय से या फिर सैनिक स्कूल से या केंद्रीय विद्यालय या माध्यमिक शिक्षा परिषद कहीं से भी अगर उन्होंने अध्यापक पद से सेवानिवृत्त है, यानी उन्होंने कहीं टीचिंग की है, तो उन व्यक्तियों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम आपकी एज नहीं लिखी है, लेकिन मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 65 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, उनको यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय समिति की ईमेल आईडी जो है उस पर, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति, द्वितीय तल, AND ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूत मंडी, गोमती नगर, लखनऊ में आपको अपना जो फॉर्म है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको वहाँ पे सबमिट करना है, भेजना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपकी समस्त जानकारी इसी पे उपलब्ध है। तो ये आपका महानिदेशक अटल आवासीय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये कुछ आपका फॉर्म आ जाता है, कुछ इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में फ़ोटो लगानी होगी। आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी में करना चाहते हैं या टीजीटी में, तो आपको यहाँ पे आवेदन अपना सब्जेक्ट लिख देना होगा। ठीक है, आपने कहीं आप ऑलरेडी अटल आवासीय विद्यालय में काम करेंगे, येस और नो में कर देना है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। फुल नेम आपका क्या है, हस्बैंड या फादर नेम क्या है, ठीक है, आपका रिटायरमेंट डिटेल्स क्या है, प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फिल करनी है। यहाँ पे आपका आ जाता है एड्रेस, एड्रेस आ जाता है कि आप कहाँ आपका घर है, टाउन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, ज़िला क्या है, और पिन कोड क्या है, तो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि करेंट आप कहाँ रहते हैं। अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं तो सेम वही चीज़ और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर आपको 2 डालना है।
फ़ोन नंबर इसलिए 2 डालना है कि कभी-कभी क्या होता है कि फ़ोन नंबर के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप एक यहाँ पे अपना नंबर या एक अपने घर का किसी का भी अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए एक्टिव, डीओबी होनी चाहिए, जेंडर आप मेल हैं कि फीमेल हैं, सिंगल हैं या फिर शादी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपने जिस सब्जेक्ट का आपने जो भी आपके एग्ज़ामिनेशन है 10th 12th बीए ग्रेजुएशन सब का यहाँ पे डाल के ईयर पासिंग ईयर क्या है, डिवीज़न क्या है, सब कुछ यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अपनी मतलब पर्सनल जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज आती है आपको पढ़ना लिखना, अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है मतलब हिंदी इंग्लिश आती है और अगर कोई और भी लैंग्वेज आती है तो उसको भी आप पे डाल देना है। पढ़ना आता है कि लिखना आता है कि बोलना आता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई आपने ट्रेनिंग की है कभी भी तो आप उसको भी डाल सकते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी ट्रेनिंग वगैरह की ही होगी, तो यहाँ पे वो भी सारी डिटेल्स कि आपने क्या सीखा क्या नहीं उसमें सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपकी अचीवमेंट है कोई पर्सनल कैरियर में, यानी आपने किसी फील्ड में कोई अवार्ड आपको मिला है, एजुकेशन के फील्ड में आपने कोई कभी सर्टिफिकेट हासिल किया है या आपने कोई और डिप्लोमा किया है, आपके पास कोई कोर्स है किसी चीज़ का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ये सारी चीज़ें इसलिए फिल करनी पड़ती हैं कि इससे आपको वरीयता मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कहाँ आपको वर्क एक्सपीरियंस है, कहाँ पे आपने काम किया है, क्यों आप छोड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो ये आपको डालने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे लास्ट में आपको अपना साइन कर लेना है, ठीक है। साइन के साथ साथ आपको अपना नाम, प्लेस और डेट यहाँ पे लिख देनी है। डेट यहाँ पे आपने जिस दिन ये फॉर्म अप्लाई किया है उसकी डेट यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। अब हमारे सामने आ जाता है कि कितने पद आपके आए हुए हैं, किन किन विषयों में पद आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे जो पीजीटी के पद आए हैं वो 88 पद आए हैं, मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पीजीटी का पद देखने को मिला है जिसमें 88 पद आए हुए हैं, जहाँ पे सैलरी आपकी 65,000 रुपये रखी गई है। मतलब अगर मैं शायद इसको लाइव ना दिखाती, अपने मुंह से बताती तो आप लोग एक बार कहते कि शायद मैं फेक बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 65,000 रुपये ये बोर्ड आपको सैलरी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनकी कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना है। पहली कंडीशन है कि नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सरकारी सहायता प्राप्त के सेवानिवृत्त अध्यापक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 65 वर्ष की आयु से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आप 65 होंगे। और मुझे पता है कि जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं कोई भी 30+ या 40+ तो नहीं ही होंगे, सब अंडर 40 होंगे, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, मतलब आपको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए, ये मतलब संक्रमित ना हो, आप एकदम स्वस्थ हो, ठीक है। अधिमानी अर्हता पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को वरीयता दी जाएगी, यानी किसी ने भी एजुकेशन की फील्ड में अगर पुरस्कार प्राप्त किया है तो उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और आपको यहाँ पे अनुभव होना चाहिए, मतलब आपने 11 12 की क्लासेस ली हों, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे आपके टीजीटी की, तो टीजीटी में आपके 93 पद आए हुए हैं, जिसमें पहली कंडीशन है कि नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सरकारी सहायता प्राप्त के सेवानिवृत्त अध्यापक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी एज लिमिट वही है 65 वर्ष, और यहाँ पे आपकी स्वास्थ्य की स्थिति सही होनी चाहिए। टीजीटी सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करने का आपका अनुभव हो, यानी आपने 9वीं और 10वीं कक्षा में आपने पढ़ाया हो कभी ना कभी, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो 62,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। 65,000 रुपये आपकी पीजीटी में थी, 62,000 रुपये आपकी टीजीटी में रखी गई है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स के कितने कितने पद आए हुए हैं। तो यहाँ पहले हम पीजीटी में देखेंगे। पीजीटी में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट फिजिक्स वाले हैं वो यहाँ पे 1 पद उनके लिए आया है। हिस्ट्री के लिए यहाँ पे आपके 5 पद आए हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स आपका 1 है और हिस्ट्री के लिए 5 है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यानी सोशियोलॉजी के लिए आपके यहाँ पे 10 पद आए हुए हैं। समाजशास्त्र यहाँ पे आपका ये एसएसटी हो जाता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी आ जाता है आपका यहाँ पे। समाजशास्त्र के लिए आपके यहाँ पे 18 पद आए हुए हैं। बिजनेस स्टडीज़ में व्यावसायिक अध्ययन में आपके यहाँ पे 18 पद आए हुए हैं। अकाउंटेंसी में आपके 18 पद आए हुए हैं। और यहाँ पे आपका सिविक्स यानी राजनीतिक विज्ञान में आपके यहाँ पे 18 पद आए हुए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद देखेंगे हिंदी में आपका यहाँ पे 4 पद आया हुआ है। हिंदी के लिए आपको ध्यान देना है कि 4 पद आया हुआ है। अंग्रेजी के लिए आपके 26 पद आए हुए हैं। विज्ञान के लिए आपके यहाँ पे 17 पद आए हुए हैं, ये टीजीटी का है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपके यहाँ पे 33 पद आए हुए हैं। संस्कृत के लिए यहाँ पे 10 पद आए हुए हैं और म्यूज़िक के लिए आपके यहाँ पे 3 पद, टोटल 181 पद यहाँ पे आए हुए हैं टीजीटी और पीजीटी को मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो अब कुछ कंडीशंस है उसको देख लें। सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी है ये कि आप 65 वर्ष की उम्र से अधिक ना हो, ठीक है। और कम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी, यानी जितने कम से कम होंगे उनको यहाँ पे नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और आप सरकारी सहायता प्राप्त सेवानिवृत्त अध्यापक आवेदन कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपका अध्यापक के पद हेतु मानदेय के रूप में 65,000 रुपये आपको मिलेगा पीजीटी के लिए, और 62,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा टीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी में है, बस सैलरी में डिफरेंस है, बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम है। 65,000 पीजीटी का है और उसके अलावा आपका टीजीटी का 62,000 है, ठीक है। तो अब आवेदन प्रक्रिया आपको कहाँ से करनी है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आवेदन फॉर्म UPBOCW के पोर्टल, यानी ये आपका जो पोर्टल दिख रहा है UPBOCW, ये यही आपका सन्निर्माण कर जो आपका विभाग है इसी का है, श्रम विभाग का। तो इसी वेबसाइट पे आपको ये आवेदन आपका यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा बात करेंगे तो शैक्षिक प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। सेवा संबंधी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो नियुक्ति अनुबंधन है मात्र 1 वर्ष के लिए की जाएगी अभी, और फिलहाल में ये रेनुअल होगी तो आपकी यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। और ये बढ़ाने का जो भी अधिकार रहेगा वो अटल आवासीय विद्यालय समिति का होगा, ठीक है। मतलब आप अपने आप नहीं, जब भी समिति चाहेगा तो आपका ये पद का समय बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं वो आपको 2/6 यानी 2 जून तक आपको 5 बजे तक आवेदन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन करके आपको आवेदित प्रेषित करने का पता कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वितीय तल A&D ब्लॉक किसान मंडी विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में आपको ये भेज देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं। जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो कर लें। पद वगैरह मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स भी बता दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और हर एक ज़िले वाले, मतलब यूपी के 75 ज़िलों में से आप कहीं से भी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आवेदन करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक ज़िले वाले आवेदन कर सकते हैं। पूरे समस्त 18 मंडल में जो भी आपके 18 ज़िलों में जो भी आपके अटल आवासीय विद्यालय हैं उनके समस्त यहाँ पे समस्त विद्यालयों में आवेदन हो रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।